दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंदर जो सरकार की तरफ से किसानों के साल के 6,000 दो हजार रुपए की किस्तें आप सभी को दी जाती हैं। इस बार गवर्नमेंट की तरफ से जो आप सभी को 14th इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलना था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पेमेंट को लेकर के इतना डिले किया है। बहुत सारे किसानों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि भैया पेमेंट कब आएगा। तो भाई अब वो खुशी की घड़ी आ चुकी है। आप सभी का पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा काफी दिनों से पेंडिंग था, अब आप सभी के बैंक खाते में आने वाला है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पक्का अपडेट आ चुका है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। प्रधानमंत्री के द्वारा 27 जुलाई 2023, जो कि करीब 4-5 दिन बचे हैं, आप सभी के बैंक खाते में ये जो पैसा है क्रेडिट हो जाएगा, जिसमें कि गवर्नमेंट ये जो पैसा है एक इवेंट कर रही राजस्थान के अंदर, इसी के अंदर आप सभी के खाते में भेजा जाएगा। लेकिन इस बार एक खास बात यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे किसानों को ये जो पेमेंट है वो नहीं मिलने वाला है। केवल 8.5 करोड़ जो किसान हैं उन्हीं लोगों को पेमेंट मिलने वाला है। हालांकि उससे कुछ अधिक है, लेकिन करीब 11 करोड़ किसान पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। यहाँ पर ये जो पेमेंट है आप सभी के जो बैंक खाते में गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाएगा, इसको लेकर के आप देखोगे कि पोर्टल पर भी अपडेट आ चुका है। बहुत सारे लोग अभी तक कह रहे थे कि भाई ये पेमेंट अभी नहीं आएगा, लेकिन अब आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल पर भी मेंशन कर दिया है। पहले यहाँ पर 13 जो इंस्टॉलमेंट जो लास्ट पेमेंट हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती थी, लेकिन अभी आप देखोगे कि यहाँ पर आज ही गवर्नमेंट ने 14th इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट है वो 27 जुलाई को आप सभी के बैंक खाते में भेजा जाएगा, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अब आपका पेमेंट कौन रोक सकता है? भले आप सभी की अगर कुछ डिटेल्स गलत हो सकता है आप सभी को पेमेंट ना मिले। तो उसको आप कैसे चेक करोगे कि आप सभी को इस बार पेमेंट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? तो इसको लेकर के भी पोर्टल पर ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हो कि आपका पेमेंट प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ। तो उसको कैसे चेक करना है उसके लिए बता देता हूं। तो यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन नया देखने को मिलेगा, नो योर स्टेटस का। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल आएगा, जहां पर आप सभी लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पर फिल करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपको पेमेंट इस बार मिलने वाला है या नहीं है। तो यहां पर हमने अपना जो पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर दिया है। अब इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, इस कैप्चा कोड को हमें सेम फिल करना है। देन गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अगर आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपको अब याद नहीं है, नहीं पता, तो इसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करके आप ये जो डिटेल्स है चेक कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर ब्लू कलर का एक लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, हालांकि नीचे की तरफ दबा हुआ क्लिक करोगे, क्लिक हो जाएगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का, जिस पर क्लिक करके आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जान सकते हो। तो इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद में हमें गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप देखोगे कि हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर किसान की बहुत सारी इंफॉर्मेशन फेच होकर के आ चुकी हैं, जिसमें कि कुछ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने ब्लर कर दिया है। तो इस पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो अभी किसानों को गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट मिलने वाला है, यहाँ पर आप सभी के ये जो पैरामीटर है, जो एलिजिबिलिटी है, उसमें इस तरीके के ग्रीन टिक लगे होने चाहिए, तभी आप सभी का जो 14th इंस्टॉलमेंट है उसका जो पेमेंट है आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर कई सारे पैरामीटर्स हैं, जिसमें कि सबसे मेन आपका जो आधार कार्ड है उससे आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, सीड होना चाहिए, जो कि अगर आपने लिंक करा रखा होगा तो यहाँ पर यस मेंशन किया जाएगा। अगर कुछ भी एरर होगा तो यहाँ पर आपको रेड कलर का सिंबल दिख जाएगा, जिससे कि आप अपने आधार में अपना जो अकाउंट है वो लिंक करा सकते हो। अब तो आज की डेट में बहुत सारे बैंक ऑनलाइन भी आधार को लिंक करती हैं, जिसका वीडियो मैंने रिसेंट बनाया हुआ है। और यहाँ पर KYC भी आप सभी का कंप्लीट होना चाहिए, जो कि आप इसी पोर्टल से ऑनलाइन ही कर सकते हो OTP के थ्रू। बाकी फेस ऑथेंटिकेशन का भी ऑप्शन गवर्नमेंट ने मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़ा है, जो कि आप चाहो तो इनकी मोबाइल एप्लीकेशन में जा करके, अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फेस के थ्रू आप अपना ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो, वो भी फैसिलिटी आ चुकी है। तो इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है लैंड सीडिंग का। अब यहाँ पर कुछ किसानों को पिछले कुछ इंस्टॉलमेंट में जब गवर्नमेंट ने पेमेंट किया है तो इसको लेकर के भी बहुत सारे लोगों का जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं हुआ था, क्योंकि लैंड सीडिंग उनका नो हो गया था। अब नो क्यों हुआ था? बहुत सारे किसानों की जो जमीन है वो मुश्तरका खाता होती है, यानी कि ज्वाइंट अकाउंट होता है। एक ही परिवार के कई सारे सदस्य होते हैं जो कि बंटवारा होने के बाद में अलग अलग जमीन वो लोग ऑन करते हैं, लेकिन उनका जो लैंड नंबर है वो सेम ही रहता है, जो खतौनी है वो भी लगभग सेम ही रहती है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जब गवर्नमेंट ने डेटा डिजिटल तरीके से वेरीफाई किया
तो उसमें निकल के आया बहुत सारे किसानों के अकाउंट के अंदर जो लैंड सीडिंग की इंफॉर्मेशन है, यानी कि उनकी जो ज़मीन है एक से ज़्यादा अकाउंट में पाई गई, उसकी वजह से वो जो अकाउंट है वो लैंड सीडिंग नो कर दिए गए थे, जिसमें कि आप फिजिकल उसका वेरिफिकेशन कि ये जो काम है लेखपाल आप सभी का कर सकता है। अगर कुछ इस तरीके का यहाँ पर यस की जगह नो दिखता है तो वो भी आपको फिक्स कराना है। अब आप सभी लोग हमारे अगर रेगुलर वीडियो देखते हो तो हम हमेशा अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहते हैं कि भाई आप अपने अकाउंट को अच्छे तरीके से मेंटेन रखो। तो आप सभी का अकाउंट वैसे प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर है तो आप फिक्स करा सकते हो। अकाउंट को अगर आप सीड कराते हो, जैसे कि आपने आधार से अपना बैंक अकाउंट लिंक कराया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सीडिंग की जो स्टेटस है उसको भी चेक करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करके आप आधार का जो पोर्टल है वहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके आधार से बैंक अकाउंट लिंक हो गया है या नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब लिंक कराओगे उसमें कुछ 2-4 दिनों का टाइम लगता है अपडेट होने में, तब जा करके यहाँ पर यस का जो सिंबल है वो आ जाता है, जिसमें कि लिंक हो गया है या नहीं हो गया उसकी इंफॉर्मेशन आप आधार का पोर्टल से भी चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में इसे शेयर करिएगा, और इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।